हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्रैक्टिकल इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम में जिसमें हम प्रैक्टिकली इंग्लिश सीखते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है विनोद सांगवान और आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। दोस्तों, कल एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मुझे अगर कोई सेंटेंस आपने कराया है और उसका टेंस बदलना हो तो मैं कैसे बदलूँ। इसका जवाब आज आपको मैं दे रहा हूँ। आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। खाना खाने के दो तरीके हैं। एक तो आप खाना पहले बनाइए। बनाने के लिए आपको उसकी पूरी रेसिपी पता होनी चाहिए, कब आपको घी डालना है, कब आपको जीरा डालना है, कब नमक डालना है, कब कौन से मसाले डालने हैं, उसके बाद कौन सी सब्जी किस टाइम पे डालनी है और कितनी देर पकाना है। तो इस तरीके से जो खाना बनेगा फिर आप उसको खाएंगे। ये है खाना खाने का पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि खाना बना बनाया आपके पास रखा हो और आप उसको खा लें। तो उसके लिए आपको खाना बनाने की रेसिपी आना ज़रूरी नहीं है, यानी आपको ये पता होना ज़रूरी नहीं है कि इसमें कितना नमक डलेगा, इसमें कौन कौन से मसाले डलेंगे और इसमें कौन से मसाले नहीं डलेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप उस खाने को उठाएंगे और खा लेंगे। इसी तरीके से इंग्लिश सीखने के भी दो तरीके हैं। एक है कि आप सारे ग्रामर के रूल याद करिए, लगभग 1 लाख के आसपास रूल होंगे, वो सारे आप याद रखिए, उनको अप्लाई करिए, फिर एक सेंटेंस बनाइए, फिर उसको बोलिए। ये जो तरीका है बिल्कुल सही तरीका है, बिल्कुल गलत नहीं है और बहुत सारे लोग इस तरीके से इंग्लिश सीखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब आपको सारे तरीके पता नहीं होते हैं और जब आप इन तरीकों के लगाने के बाद इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो उसमें फ्लुएंसी नहीं आती है। यानी आपका दिमाग बैक एंड पे पहले वो सारे फॉर्मूले लगाता है, फिर आपको एक सेंटेंस बना के देता है, तो उसमें लगेगा टाइम। ऑब्वियसली खाना बना बनाया खाना है तो तुरंत खा लोगे, बना के खाओगे तो टाइम लगेगा। तो वही सेम चीज़ इंग्लिश में भी अप्लाई होती है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा तरीका। इसमें क्या है कि आपके पास सेंटेंस बना बनाया है और आपको वो बोलना है। आपको ये पता नहीं करना कि इसमें कौन सी वर्ब है, इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, इसमें कौन सा टेंस आएगा, कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी या कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। आपको ये सब चीज़ें सोचनी ही नहीं है। मतलब आपको पता ही नहीं करना कि खाने में डला हुआ क्या है। आपको पता है मुझे मटर पनीर खाना है और मुझे पता है कि इसमें मटर और पनीर है, उसके अलावा क्या है मुझे नहीं पता। तो इसी तरीके से आप इंग्लिश में सेंटेंस जब बने बनाया बोलते हैं तो आपको टाइम नहीं लगता है, आप तुरंत उस सेंटेंस को बोल देते हैं। तो उसमें आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, जब आपको मटर पनीर चाहिए आपने मटर पनीर वाली प्लेट उठाई, मटर पनीर खा लिया। जब आपको आलू की सब्जी चाहिए आपने आलू उठाया और खा लिया। मतलब कि जब आपको पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस चाहिए तो आप कहेंगे कि मैं जा रहा था, तो आप कहेंगे आई वॉज गोइंग। लेकिन अब चाहिए कि मैं जाऊंगा, तो इसमें आपको ये याद करने की क्या जरूरत है कि भाई ये इसका फ्यूचर है। आप ये याद रखिए सिर्फ कि आई विल गो और अब मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग। तो ये 3 सेंटेंस याद करना ज़्यादा इजी है बजाय इसके कि आप इसके पीछे 1 लाख रूल याद करें। ये मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए पहले वाला तरीका जो है वो आसान हो, तो वो अगर आपको आसान लगता है तो उससे भी हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं। उस तरीके में कोई बुराई नहीं है, लेकिन स्पीड आपकी थोड़ी सी उसमें स्लो हो जाती है। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम में आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम में आपको बना बनाया खाना खाना है। आपको रेसिपी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। जैसे कुछ लड़कियां जो होती हैं वो खाना बनाने का उन्हें बड़ा शौक होता है, तो वो क्या करती हैं, वो सारी रेसिपी याद करती हैं, सब कुछ करती हैं और फिर वो बड़ा अच्छा सा खाना बनाती हैं। दूसरी तरीके की लड़की कैसी होती हैं, उनको अपनी मम्मी के हाथ का बहुत पसंद है, तो उन्हें बना बनाया चाहिए। तो अब आपकी मर्जी है कि आपको पहली लड़की की तरह चलना है या दूसरी लड़की की तरह चलना है। और कंसिस्टेंटली चलेंगे तो सफल हो जाएंगे, चाहे आप तरीके 1 से चलिए चाहे तरीके 2 से चलिए। अभी जो मैं इंग्लिश आपको पढ़ा रहा हूँ वो पहले वाले तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ, दूसरे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ग्रामर वाले तरीके से भी मैं कुछ दिन में आपके लिए शुरू करूँगा। अभी दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इसलिए ग्रामर के अभी मैं सेशन शुरू नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले आपके दिमाग को इंग्लिश की आदत पड़ जाए, पहले आप इंग्लिश को सीख जाएँ, समझ जाएँ, आपके माइंड में वो चीज़ें कुछ हो जाएँ। उसके बाद आप ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको समझ भी आएगा और आपको वो याद भी रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं आपका कोई बुरा नहीं चाहता हूँ किसी भी तरीके से। मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश सीखें, चाहे आप ग्रामर पढ़ के सीखें चाहे आप बिना ग्रामर पढ़े सीखें। मेरा मकसद है सिर्फ आपको इंग्लिश सिखाना। मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश में अच्छे हो जाएं और आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाए या आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं वो अच्छा कर पाएँ। और अगर आप अपने आप को आगे ही बढ़ाना चाहते हैं और पढ़ना ही चाहते हैं तो भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल हैं और उन्हें आप तभी पढ़ पाएंगे या तभी समझ पाएंगे जब आपको इंग्लिश अच्छी आएगी।
तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और सीख लेते हैं आज के कुछ सेंटेंसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने सभी फ्रेंड से शेयर ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज कुछ नए सेंटेंसेस सीख लेते हैं। तो दोस्तों आज के सेंटेंसेस को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आज आपका छोटा सा टेस्ट है, आपको चेक करना है कि आज के जो सेंटेंसेस हैं उनमें से कितने सेंटेंसेस हमारे पहले के सेशन में आ चुके हैं, और जो भी सेंटेंसेस आ चुके हैं वो आप मुझे लिखकर कमेंट में बताइएगा। तो देखते हैं कि कितने सेंटेंसेस आपको याद हैं और कितनों को आप भूल गए हैं। उम्मीद है आप सभी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बता पाएंगे कि इसमें से कितने सेंटेंसेस हम पहले सीख चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेंटेंस की तरफ, और आज का हमारा पहला सेंटेंस है कम एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल का मतलब होता है जितना जल्दी हो सके, और कम मतलब आओ, यानी जितना जल्दी हो सके आओ। कम एट वंस इफ कन्वीनियंट। कन्वीनियंट होता है सुविधाजनक, तो इसका मतलब हुआ कि आ जाओ एक बार अगर सुविधाजनक हो, आ जाओ एक बार अगर आपको सुविधाजनक हो तो। कम एंड हैव ब्रेकफास्ट, कि आओ और नाश्ता कर लो। कंप्लीट इट बाय टुमारो, इसे कल तक कंप्लीट कर देना। कंसंट्रेट ऑन स्टडीज, पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित करो या पढ़ाई पे ध्यान दो। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग मैरिड, यानी आपकी शादी के लिए आपको बधाइयाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन पासिंग योर ड्राइविंग टेस्ट, कि ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए आपको बधाइयाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस का मतलब होता है बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रेजुएशन डे, कि आपकी ग्रेजुएशन डे की बधाइयाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन, आपको प्रमोशन की बधाइयाँ। प्रमोशन होता है जब आपकी पदोन्नति होती है। कन्वे माई बर्थडे विशेस टू सोनिया, कि मेरी तरफ से सोनिया को जन्मदिन की बधाई देना। कन्वे होता है पहुंचाना। कुड आई आस्क हु इज कॉलिंग प्लीज, कि क्या मैं पूछ सकता हूं कि कौन बुला रहा है। तो इसका यूज दोनों जगह पे होता है कि कॉल कौन कर रहा है या बुला कौन रहा है। कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, कृपया क्या मुझे एक पानी का गिलास मिल सकता है। कुड आई हैव अ वेकअप कॉल एट 5 o'clock प्लीज, कि कृपया आप 5 बजे क्या मुझे जगाने के लिए कॉल कर सकते हैं। कुड आई हैव अ वर्ड विद यू प्लीज, कि क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ। कुड आई हैव एन एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज, कि क्या मुझे एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। कुड आई हैव सम मोर ब्रेड प्लीज, तो क्या मुझे कुछ और रोटियां मिलेंगी। कुड आई हैव दिस रूम क्लीन्ड प्लीज, कृपया क्या आप इस रूम को साफ करा देंगे। कुड आई लीव अर्ली टुडे प्लीज। दोस्तों कई बार हम कहीं जॉब करते हैं या कहीं पे रेगुलर जाते हैं और हमें कहना होता है कि आज मुझे जल्दी जाना है, तो उसके लिए हम कहते हैं कुड आई लीव अर्ली टुडे प्लीज। इन सेंटेंसेस में हम कैन की जगह पे कुड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम ये चीज़ें ज़्यादा पोलाइटली बोलना चाहते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो में बात की है, तो उस वीडियो को आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। द टी कप इज़ वेरी हॉट, चाय का कप बहुत गर्म है। चिन अप सोनिया, थिंग्स विल गेट बेटर सून। जब कोई आदमी किसी परेशानी में होता है या किसी टेंशन में होता है, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए, उसे सांत्वना देने के लिए हम कहते हैं चिन अप। तो इसका मतलब हुआ कि सोनिया घबराओ नहीं, यानी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, यानी थिंग्स विल गेट बेटर सून, कि जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारे सेंटेंसेस पसंद आए होंगे। इन्हें आप अपनी रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना शुरू करेंगे। दोस्तों इनकी प्रैक्टिस अगर करते रहे, इन वीडियोस को 2-3 बार अगर आप देखते रहे ना, तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलनी आ जाएगी। बस आपको करना है, इन वीडियोज़ को बार बार देखना है, उन सेंटेंसेस को अपनी परमानेंट मेमोरी में रखना है, जब भी जहाँ भी मौका मिले उनको बोलना है, और आपको बोलने से नहीं चूकना है। आपका जब मौका मिल जाए बोलने का, तो बोलना ज़रूर है इंग्लिश वाले सेंटेंसेस को। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स से, अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर कर लीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आपको नहीं मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।